नमस्ते। आज के क्लास में हम प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी सुजान भगत को देखेंगे। आज मैं आपको इस कहानी की सारांश के रूप में उसकी कहानी बता रही हूँ। लेखक जो है प्रेमचंद, उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से सुजान भगत भी कहा जाता है। सुजान भगत एक किसान की कहानी है। वो एक छोटे से गांव में रहता है और उस गांव में वो बहुत मेहनती और बहुत होनहार किसान के रूप में जाना जाता है। ऐसे एक किसान की कहानी आप इस सुजान भगत में देख सकते हैं। सीधा साधा किसान रहता है। उसने अपने खेतों में ऊख लगाई है। ऊख मतलब गन्ना या शुगर केन। तो उसने अपने खेत में ऊख लगाया है। ऊख बहुत अच्छे से फसल आ चुकी है और उसे अच्छा सा दाम भी मिल रहा है। 3 साल से सुजान ने ऐसे ही किया। 3 साल से उसने खेत में ऊख लगाया और ऊख बहुत अच्छे से आने से उसके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई। वो एक धनाढ़ किसान बन गया। लेकिन धन आते ही उसकी बुद्धि फिर नहीं गई। उसने अपने दिमाग को बहुत ही शांत रखा और उसने मेहनत से जो पैसा कमाया उसे पहले अपने घर खर्च के लिए इस्तेमाल किया और जो बच जाता है वो पैसा उसने समाज के भले के लिए, समाज के लोगों की मदद करने के लिए उसने इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। लोग उसी गांव में जो भी आते, सोच लो कोई साधु संत आ रहे हैं तो सुजान के घर पर जाते, उसके चौपाल में बैठ जाते। उनको पता रहता सुजान के घर जाओगे तो खाली हाथ नहीं लौटते। सुजान हमेशा जो भी व्यक्ति उनके घर आता उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर देता। वो एक किसान है। किसान के घर में दूध दही की कोई कमी नहीं रहती। तो जो भी व्यक्ति उसके चौपाल पे आता, द्वार पे आता, तो उन लोगों को वो दूध दही उनके खाने का दे देता। इसलिए जो भी व्यक्ति शहर में नया आता है, उस गांव में नया आता हो, तो सुजान के घर हमेशा जाता। सुजान सभी का स्वागत करता। इसीलिए सभी लोग सुजान को मानने लगे। साधु संतों का वो सत्कार करने लगा। बड़े बड़े कांस्टेबल और शिक्षा विभाग के अफसर, ऐसे बड़े अधिकारी भी उसके घर जाकर बैठने लगे। धीरे धीरे बात सभी गांव में फैल जाती है कि सुजान भगत बहुत अच्छा इंसान है। उसके पैसा कमाया, मेहनत से उसने अपनी कमाई बढ़ाई है, लेकिन मेहनत की वजह से या पैसे के आने की वजह से उसका सर नहीं घूमा। तो सुजान ने अपने गांव की भलाई के लिए एक पक्का कुआं बनवाया। उस कुएं का विवाह भी किया, लोगों को ब्रह्मभोज दिया। इस तरह वो समाज में अलग अलग भागों में लोगों को मदद करता रहा। एक दिन उसके गांव में गया से कोई यात्री लौट आते। गया एक तीर्थ क्षेत्र है, तो उनको देखकर सुजान को भी लगता है कि वो भी जाए, गया को जाए और जाकर आए। वो ये बात अपनी पत्नी से बताता है। उसकी पत्नी का नाम है बुलाकी। उनकी पत्नी को बताता है और वह कहता है कि हम भी गया जाए। पहले बुलाकी उससे मना कर देती है। कहती है कि अगर आज इस साल हम चले जाएंगे तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा और बाद में बड़ी मुसीबत होगी। सुनकर सुजान उसे समझाता है, ये उसी ने, भगवान ने दिए हुए ये हमारी कृपा है कि आज हम इस धनाढ़ हैं। अगर उसकी इच्छा रही तो धन फिर से आएगा। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को मना लेता है और दोनों गया होकर आते हैं। तीर्थ क्षेत्र के लौट कर आने के बाद वो अपने पूरे गांव को खाने के लिए बुलाते हैं। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि सुजान को धन मिलने के बाद वो बिगड़ा नहीं, वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस बात पर उसकी सभी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुजान को पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि कहीं उसको गड़ा हुआ धन मिला होगा, इसलिए वो हाथ खोल कर खर्च कर रहा है। ऐसा कहकर उसे कुछ लोग ताना कसते हैं। ये बात सुनने वाले वहाँ पर जो जमा है, खाने के लिए आए हुए व्यक्ति जमे हुए, उसी को पकड़ कर कहते हैं कि तुम भी एक किसान हो, तुम भी उसकी तरह मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें भगवान तुम पर उतना मेहरबान नहीं है। ये बात समझाते हुए वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, भगवान उसी व्यक्ति को धन देता है जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी कुछ करने की सोचता है।
ये बात सुनकर वो आदमी जो सुजान से द्वेष करता है वो भी चुप हो जाता है। उसके पश्चात सुजान धीरे धीरे अपनी खेती का काम करता, आने जाने लोगों को मदद करता। ऐसे करते करते उसका पूरा मन सात्विक की ओर भागने लगता है। सात्विक मतलब भगवान के पास उसका मन दौड़ने लगता है। सारा संसार के मोह से उसका मन भर जाता है और वो साधु की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं मानता और जो व्यक्ति उसके पास आता उसकी पूरी तरह से मदद करने की चेष्टा करता। उसके 2 बेटे हैं, भोला और शंकर। भोला बड़ा बेटा है, शंकर छोटा बेटा है। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है। बुला की जो उसकी पत्नी है वहीं पर आंगन में बैठकर दाल छाट रही है। छाटना मतलब साफ करना, दाल छाट कर रही है। तो भिक्षुक आवाज़ लगाते ही कोई आके मुझे भिक्षा दे दो। भोला ये बात सुनता है, अपनी माँ से कहता है, कोई दरवाजे पे चिल्ला रहा है, माँ जल्दी से भिक्षु से कुछ भिक्षा दे दो। माँ उसकी बात सुनती है और कहती कि मैं घर पे क्या, मैं अकेली हूँ, बाकी लोग हाथ में मेहंदी लगाए बैठे हैं, जाओ जो खाली है उसे दे के आओ। ऐसा कहकर वो उठ के नहीं जाती और अपने बेटे से बात करते रहती है। दोनों की बातें सुजान वहीं बैठा है सुन लेता है और वो दोनों उठकर नहीं जाते। ये देखकर सुजान खुद अंदर जाकर उस भिक्षुक के लिए कुछ भिक्षा लाने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो एक छबड़ी में, छबड़ी मतलब कोई धान मापने का साधन, एक छबड़ी में धान लेके आता है और उसने क्या किया है, छबड़ी 2 उंगली में पकड़ी है। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ही धान्य हो, लेकिन उसकी उम्र हो चली है। उसने दरअसल छबड़ी पूरा भर के वो धान लेके आया है भिक्षुक को देने के लिए। ये बात भोला जान जाता है। सुजान के हाथ कांप रहे, छबड़ी भर गई है और वो 2 उंगलियों से उसे पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसके हाथ कांपते हैं। ये देखकर भोला दौड़ता हुआ आता है और सुजान के हाथ से छबड़ी छीन लेता है और सुजान के ऊपर चिल्ला पड़ता है कि ये मुफ्त का माल है क्या, इससे लूट रहे हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, किसान में छाती फाड़ के काम करते हैं, इसीलिए इसे अब इस तरह लुटाओ मत। सुजान को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे ने उसके हाथ से धान छीन लिया, भिक्षुक को देने नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत उदास होता है, लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कहता। बुला की भी वही बैठी है, ये सब कुछ देख लेती है। वो अपने बेटे को रोकती नहीं, चुपचाप सुनती रहती है। भिक्षुक को सुजान कहता है कि आज घर में कोई खाली नहीं है, तुम दोबारा कभी आओ। ऐसा कहकर वो भिक्षुक को लौटा देता है। लेकिन भिक्षुक के जाने के बाद सुजान बहुत उदास हो जाता है। उसका घर है, आज तक उसने मेहनत कमाकर ये सब ऐश्वर्य उत्पन्न किया, ऐश्वर्य खड़ा किया, लेकिन आज बेटे जवान हो गए, खेतों में काम करने लगे तो पिता को बेकार मानते हैं। ये बात सुजान को बहुत बुरी लगती है और वो इससे अपना अपमान समझता है। घर के बाहर जो एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है, सोचता रहता है कि क्या करे। पूरी रात वो सोचता रहता है, उसे नींद नहीं लगती, तो गाय बैलों, जो उसके घर में गाय बैल है, उनके लिए वो चारा काटते रहता है। रात भर काम सोच सोच कर वो थक जाता है, लेकिन कुछ और अंत में एक उपाय वो सोच लेता है कि वो फिर से अपने काम पे लग जाएगा। पाँव फटने से पहले, सुबह होने से पहले वो खेत के लिए निकल पड़ता है। खेतों में जाकर दोपहर तक काम करता है। घर में सभी लोग देखते हैं कि सुजान घर पे नहीं है। बुलाकी को पता चलता है कि सुजान ने रात को उसने खाना नहीं खाया, ये भी उसे पता है। और उसे ये भी पता चलता है कि सुजान सुबह सुबह खेत के लिए चला गया है। वो अपने बेटे को उठाकर खेत में काम करने के लिए भेजती है। भोला खेत में आता है तो देखता है कि सुजान ने आधे से ज़्यादा खेत उसने जोत दिया है। भोला की कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वो चुपचाप अपने पिता के साथ काम करने लग जाता है। दोपहर हो जाती है। दोपहर तक वो चुपचाप काम करता है, लेकिन दोपहर के बाद वो अपनी भूख को रोक नहीं पाता। वो सुजान से कहता है कि बैलों को हम बांध देते हैं, खाना के लिए चलते हैं। सुजान बेटे के लिए
बेटे से कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा कहकर वो बेटे को खाने के लिए भेज देता है और खुद फिर से काम पर लग जाता है। कई देर तक काम करने के बाद वो घर लौटता है। तब भोला घर आकर खाना खाकर सोए रहता है। सुजान को अभी भी खाने की इच्छा नहीं है। वो अपने बैलों को बांध देता है और उनके पीठ पर हाथ फैलाते हुए उनके साथ बैठ जाता है। उनको चारा पानी देता है और उन्हीं के साथ वहीं पर बैठ जाता है। वो फिर से थोड़ा विश्राम करके बैलों को खोलकर फिर से खेत के लिए चल पड़ता है। उसे जाते हुए बुला के बच्चों को उठाती है, कहती कि तुम्हारे पिता जा रहे खेत में, तुम भी जाओ। लेकिन भोला में बिल्कुल ताकत नहीं है। वो कहता है कि अब उसमें बिल्कुल इतनी ताकत नहीं कि दोबारा खेत में जाए और वो काम करे। और वो देखकर पिता को जाते देखकर फिर से सो जाता है। सुजान कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप बैलों को लेकर खेत के लिए चल पड़ता है। पूरा खेत जोत देता है। उसने कई साल के बाद आज पहली बार काम किया था। उम्र होने की वजह से सारा काम बच्चे ही संभालते थे, लेकिन अपमान के बाद उसने दोबारा काम करना शुरू किया। तो पूरा दिन काम करने के बाद वो घर लौटता है। घर में कोई किसी को कुछ कहने की उससे कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती, सभी चुपचाप रहते। इसी तरह लगातार 7-8 महीने वो काम करता रहता है खेतों में। हर साल भोला और शंकर दोनों मिलकर खेतों में काम करते हैं और इस बार सुजान ने उनके साथ काम करना शुरू किया तो धरती ने इस बार फिर से सोना उगल दिया। सुजान ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इतनी अच्छी फसल उगाई कि गांव वाले सभी दंग रह गए। उम्र हो जाने के बावजूद भी सुजान के मन में या सुजान के हाथों में इतनी ताकत है कि वो आज भी पहले जैसा काम कर सकता है। जो भोला समझता था पिता की उम्र हो चली और किसी काम की नहीं, वो कुछ करने के योग्य नहीं, ये बात उसे भी समझ में आती वो कितनी गलत थी। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी उम्र में काम कर सकता है। ये बात सुजान भोला को दिखाने के लिए लगातार काम करते रहता है। इसी का नतीजा खेतों में अच्छी सी फसल आती है। अनाज रखने के लिए घर में जगह नहीं बचती। खेतों में चैत के महीना था और खेतों में छटाई चल रही थी। उसी वक्त वही भिक्षु कुछ महीने पहले जो सुजान के द्वार से खाली हाथ लौटा था, वही भिक्षु अब सुजान के खेत में आ गया है। वहाँ पर सुजान अनाज इकट्ठा करके उसे अंदर रख रहे अपने बेटों के साथ। भिक्षु को देखकर सुजान को याद आता है कि कुछ महीने पहले ही भिक्षुक उसके द्वार से खाली हाथ लौटा था। इसे देखकर वो भिक्षुक से कहता है कि तुम वही इंसान हो। तो भिक्षुक कहता है कि वो वही है। तो उससे बातचीत करके पता चलता है कि वो अमोला गांव का भिक्षुक है। तो कहता है कि तुम यहाँ पर खेत में अनाजों के ढेर पड़े हैं, इनमें से तुम जितना उठा सकते हो उठा के लेके जाओ। भिक्षुक को बड़ा संकोच होता है। वो थोड़ा सा धान उठा लेता है और चलने लगता है। ये सुजान देखता है और भिक्षुक से कहता है कि तुम इतना सा धान लेके जाओगे और भर लो, तुम्हारे चद्दर में जितना बैठता है उतना भर लो। भिक्षुक के पास जो उसके कंधे पर छोटी चद्दर थी, कई जगह से फटी हुई थी, उसने ज़मीन पर डाली और कुछ ही अनाज उसने चद्दर में भर दिया। सुजान फिर उस भिक्षुक को टोकता है और कहता है कि पूरे चद्दर भर लो और तुम जितना उठा सकते हो उठा लो। भिक्षुक को बड़ा अनमना सा लगा, उसे बहुत अटपटा लगा। अगर उसने अनाज भरा और भोला ने उसके हाथों से छीन लिया तो वहाँ पर खड़े किसान लोग क्या सोचेंगे, बाकी भिक्षुक क्या सोचेंगे, ऐसा विचार कर कर वो थोड़ा सा अनाज भर लेता है और चलने लगता है। तो सुजान उसे रोकता है और उसकी चद्दर लेकर खुद उसके चद्दर में अनाज भर देता है और बड़ी सी पोटली तैयार कर देता है और भिक्षुक से कहता है कि जाओ तुम उठा के लेके जाओ। लेकिन भिक्षुक उसे उठाने में असमर्थ हो जाता है, उसे उठा नहीं पाता। तो सुजान उसे पूछता है कि तुम अपने घर के लिए आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ऐसा कहकर वो भिक्षुक को
जो उसने पोटली बांधी खुद उठाता है और उस भिक्षुक के पीछे चल पड़ता है। दोनों बेटे वहीं खड़े हैं। गांव के कई सारे किसान उसको देखते खड़े हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इतना सारा अनाज वो उस भिक्षुक को दे और उसे कोई टोके। ये उसके मेहनत का फल था, उसके परिश्रम का फल था, उस पर उसका पूरा अधिकार था। जब व्यक्ति मेहनत करता है और उससे उसे कुछ फल मिलता है तो उस पर उसका पूरा अधिकार रहता है। यही बात वो अपने बेटों को समझाना चाहता है कि उम्र हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाचार है, अपाहिज है, दूसरों के ऊपर मोहताज है। आज भी व्यक्ति के अंदर अगर वे चाहे तो किसी भी उम्र में अपना काम खुद कर सकता है, अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर अपने स्वाभिमान को जगा कर रख सकता है। इसी बात को दिखाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है और भोला और शंकर को बिना कुछ कहे अपने कर्म के द्वारा उसे सिद्ध करके दिखा देता है। धन्यवाद।